नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 14। और आज हम बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दीवानों की हस्ती। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसी विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज दीवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। यहाँ कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कह रहे हैं कि हमें किस ओर चलना है यह हमसे मत पूछो, हमको बस चलना है, हमारा काम सिर्फ चलना है, इसलिए चल रहे हैं। जग को, जग मतलब संसार को, इस संसार से हम कुछ लेकर चल रहे हैं और इस संसार को अपना कुछ देकर चल रहे हैं। मतलब कि अपने अनुभवों को संसार में साझा कर रहे हैं और संसार के लोगों के अनुभवों से हम कुछ ज्ञान लेकर चल रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, मतलब कि कुछ दुख हुआ कुछ कष्ट हुआ। छक कर सुख दुख के घूंटों को, और सुख दुख में जो भी आया उसको हम लोगों ने खूब भरपूर मन से लिया, छक के लिया। हम एक भाव से पिए चले और सुख में भी सम रहे, दुख में भी सम रहे, हम सुख दुख में बराबर भाव लिए रहे। अब यहाँ कुछ अपरिचित शब्द है, जैसे कि जग, जग मतलब संसार होता है, और छक कर मतलब मन भर या जी भर। अब है इन पंक्तियों के माध्यम से भावार्थ है कि कवि कहना चाहते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं यह हमसे मत पूछो, अर्थात हमारी मंजिल मत पूछो, हमारा ध्येय बस चलते जाना है। इस यात्रा में संसार से जो कुछ मिला वह हमने लिया और इसके साथ साथ हमसे जो मदद हुई वह भी हमने की। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि इस यात्रा में हमने अपने अनुभवों के साथ साथ लोगों के अनुभव भी साझा किए, कुछ बातों की खुशियां मनाई और कुछ दुखों को भी सहा। हमने इस यात्रा में जिस प्रकार के भी दुख या सुख मिले उन दोनों को एक भाव से स्वीकार किया। और इसके बाद अब प्रश्न है, आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना क्यों कर रहे हैं? जग से कवि को क्या मिला? दो बात कहने या सुनने से कवि का क्या आशय है? कवि ने सुख और दुख को छक कर पीने की बात क्यों कही? और सुख और दुख को एक भाव से कैसे स्वीकार किया जाता है? उसके बाद एक गतिविधि भी है कि उपर्युक्त पंक्तियों में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों? अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है, कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना क्यों कर रहे हैं? तो इसका उत्तर है, कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना कर रहे हैं क्योंकि उनका ध्येय सिर्फ चलते जाना है, वह सिर्फ चलते रहना चाहते हैं। प्रश्न 2 है, जग से कवि को क्या मिला? तो उत्तर है कि जग से कवि को सुख और दुख मिला। प्रश्न 3 है, दो बात कहने या सुनने से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, दो बात कहने या सुनने से कवि का आशय है कि उन्होंने लोगों के कुछ अनुभव लिए और अपना अनुभव साझा किया। प्रश्न 4 है कि कवि ने सुख और दुख को छक कर पीने की बात क्यों कही? तो इसका उत्तर है, कवि ने सुख और दुख को छक कर पीने की बात कही क्योंकि उन्होंने इन दोनों में आनंद लिया और समभाव से रहे, ना सुख पाकर बहुत खुशी में नाचे और ना ही दुख से उनका मन बोझिल हुआ। प्रश्न 5 है कि सुख और दुख को एक भाव से कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है कि सुख में ना बहुत ज़्यादा उछले कूदें और दुख में ना ही अपने मन को महसूस कर रहे हैं। इस तरह से एक भाव से सुख और दुख को स्वीकार किया जा सकता है। अब गतिविधि है कि उपर्युक्त पंक्तियों में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों? अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है कि उपर्युक्त पंक्ति में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि कवि कह रहे हैं हम किस दिशा में जा रहे हैं यह हमसे मत पूछो, अर्थात हमारी मंजिल मत पूछो, हमारा काम बस चलते जाना है। इसका मतलब है
कि हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम क्या होगा हमेशा इस बात को नहीं सोचना चाहिए। परिणाम को देखकर ही अपने सारे काम नहीं करने चाहिए। तो बच्चों ये थी आपकी आज की बहुत ही आसान सी हिंदी की वर्कशीट, और हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।